देखिए अभी हाल फिलहाल में एलटी ग्रेड को लेकर एक अपडेट आई है। आयु से लेकर जो है संबंधित विषय है, मतलब कि आयु की वजह से जो है आयु बढ़ाने की मांग की जा रही है। क्या इस वजह से एलटी ग्रेड की परीक्षा जो है वह टलेगी या नहीं टलेगी, ये बच्चों के मन में जो है वह एक डाउट है। आइए इसको जो है वह क्लियर करते हैं। ये जो है ये खबर आपने देखी होगी जिसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट देने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे सरकार, ये कोर्ट कह रही है। यानी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर याचिका पर कोर्ट ने दिया निर्देश। ये पूरी की पूरी खबर है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने सरकार से मांग की है या सरकार से कहा है कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है 2025 की, जिसमें कुछ अभ्यर्थी जो है इस वजह से जो है फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि उनकी जो आयु सीमा है उसमें छूट नहीं दी गई थी, है ना, और वो मांग कर रहे थे छूट की। कारण ये है क्योंकि 2018 में जो है पिछली भर्ती आई थी और बीच में कोविड आया और जिस वजह से जो है उनकी उम्र जो है वह बढ़ गई। अब इस वजह से एलटी ग्रेड परीक्षा के ऊपर फिर से जो है वह याचिका डल गई है। अब बच्चों के मन में सवाल है कि इस समय पर, मतलब जब पेपर जो है एकदम यूं कह लो कि मोड़ पर है, 6-7 दिसंबर जो है, मतलब 6 तारीख से जो है वह शुरू हो जाएगा, 6 दिसंबर से, इस समय पर ये बातें चल रही है। तो क्या मतलब ये स्वाभाविक चिंता है अगर हम बात करें कि इस समय पर अगर ऐसी बातें चल रही है तो क्या एलटी ग्रेड की परीक्षा भी टल जाएगी या इसके ऊपर क्या जो है वह प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये बहुत मुश्किल है कहना कि एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है वह टलेगी, क्योंकि कोर्ट का उद्देश्य ये है कि इनके ऊपर भी जो है विचार करना चाहिए और ये पहले भी हो चुका है। ऐसी बात नहीं है कि अब हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है ना। बहुत बार ऐसी चीजें जो है वह चलती रहती है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि परीक्षा जो है वह टलेगी। क्लियर है बात। तो परीक्षा रोकने का आदेश जो है वह कोर्ट नहीं दे सकता है, इसलिए बेफिक्र रहे कि परीक्षा जो है वह टलेगी या नहीं टलेगी। परीक्षा टलने के बहुत कम चांसेस है। अगर हम वास्तविकता को देखें तो बहुत कम जो है वह चांसेस है। हाँ, इतना जरूर कर सकती है कि अगर जिनकी उम्र जो है वह ऊपर नीचे हो गई है तो उनके लिए एक अलग तिथियां जो है बना सकती है, वह अलग हो सकता है, लेकिन परीक्षा टलने के चांसेस जो है वह बहुत कम है अगर हम बात करें। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। इसलिए जो परीक्षाओं की जो तिथियां हैं वह वही रहेगी और टलने के चांसेस जो है वह कम है। इसलिए अपनी तैयारी को जो है बरकरार रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की तारीख जो है वह बहुत जल्दी नहीं बदलने वाली है इस आयोग के द्वारा। तो क्लियर है बात। तो एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि एक मन में उदासीनता अभी भी है क्योंकि अभी तक जो है वह नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है ना। नए अध्यक्ष किस तरीके से जो है उनको चुने, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ निर्णय लिया जा रहा है। यानी कि एक और जो है वह बैठक बैठी थी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार को बैठक हुई और हालांकि औपचारिक ही रही, यानी कि एक ऑफिशियल बैठक रही जिसमें किसी प्रकार का, सोचो मतलब ऑफिशियल है, ऑफिशियल के बावजूद किसी प्रकार का कोई निर्णय हुआ ही नहीं। तो ऐसा होना चाहिए कि निर्णय जो है यानी कि एक सार जो है वह निकलना चाहिए। कोई सार नहीं निकला, कोई निर्णय नहीं निकला। नए अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार अभी भी जो है वह जारी है, ये ध्यान रखिएगा। जब तक नए अध्यक्ष नहीं आते हैं महोदय जी, तब तक यूपी टेट की परीक्षा होना बड़ा ही मुश्किल है, ये ध्यान रखिएगा। यूपी टेट की परीक्षा होना बहुत मुश्किल है और साथ में जो टीजीटी जो आपकी भर्ती है, जो इसकी जो परीक्षा है वह भी मुश्किल ही लग रही है क्योंकि अभी तक नए महोदय जो है वह नहीं आए हैं। देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर अभी कोई काम नहीं चल रहा है। अभी तो यह चर्चा की जा रही है कि नए जो अध्यक्ष है उनका चुनाव हम कैसे करें, उनके लिए जो नियुक्ति है, उनकी नियुक्ति को लेकर जो है कई तरह की चर्चाएं हो रही है। चर्चाएं इसकी भी होनी चाहिए जो कि नहीं हो पा रही है, सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति के ऊपर जो है वो चर्चाएं हो रही है। देखिए जब हम किसी को अपॉइंट करते हैं, किसी की नियुक्ति करते हैं, वो बात ठीक है कि उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपॉइंट कर सके या कैसे हमें उनको जो है मतलब किस क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो पिछला किया कराया है, जो पिछली चीजें छूट रही हैं, उसको जो है उसके ऊपर भी साथ साथ में काम करना चाहिए यदि हम बात करें। मतलब एक यही ऑफिशियल और साइंटिफिक तरीका होता है चीजों को आगे लेके जाने का। फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते हैं इसके ऊपर, तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहूंगी कि बहुत सारे बच्चे यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे करिए, मैं मना नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये तो नहीं कहा कि उसको हम रद्द कर देंगे, लेकिन कब करेंगे वह बात बड़ी मतलब एक सोचने वाली बात होगी। तो इसलिए यूपी टेट के लिए जो है वह तैयारी करिए, लेकिन ऐसे बच्चे भी बहुत हैं जो मैं देख पा रही हूं कि जिन्होंने यूपी टेट भी नहीं किया है और सी टेट भी नहीं किया है। तो ये समझ लीजिए कि यूपी टेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना, और होगा भी तो सालों सालों बाद होता है।
सीटेट जो है इस साल एक बार, पिछले साल जो है वह एक बार हुआ, तो अब जो है सीटेट की परीक्षा होगी और इसकी तिथि जो है वह निर्धारित कर दी गई है। और ये मत सोचिएगा कि ये पोस्टपोन होगी या ये टाल दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो सीटेट की परीक्षा होगी, उसके लिए जो है वह जरूर तैयारी करे। अगर किसी बच्चे ने जो है वह सीटेट पास नहीं किया, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपका यूपी में भी चलेगा, और सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपके पूरे के पूरे राज्य में या फिर पूरे के पूरे केंद्र सरकार का एग्जाम है ना। तो ये सारी जगह जो है वह चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, इक्का दुक्का को छोड़कर बाकी सारी जगह जो है चलेगा। इसलिए मैं आपसे यही जो है वह बात कहूंगी कि आप इसकी तैयारी जो है, सीटेट की तैयारी जो है वह जरूर करिए। इसके लिए हमारी क्लासेस वगैरह भी होती है, चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। और एलटी ग्रेड चूंकि अब लास्ट समय पर जा रहा है और इस समय पर अच्छी रणनीति की जो है वह जरूरत है आप सभी को, और एक बेहतर प्लानिंग के साथ जो है वह उभर के आइए, क्योंकि फिर जाने फिर कब एलटी ग्रेड जो है वह परीक्षा होगी या नहीं होगी, है ना, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए तैयारी जो है अपनी कायम रखिए। नमस्कार।